ओम शांति। आज परमात्मा के मधुर महावाक्य हैं कि मीठे बच्चे, यह पतित दुनिया एक पुराना गांव है। यह तुम्हारे रहने लायक नहीं। तुम्हें अब नई पावन दुनिया में चलना है। यह संसार 5000 वर्ष पुराना हो चुका है, जिसे कलयुगी संसार कहा जाता है, पतित संसार कहा जाता है, जिसमें दुख ही दुख महसूस होता है। तो परमात्मा कहते हैं कि तुम बच्चों के लिए यह पुरानी दुनिया जो एक गांव के मिसल है, वो रहने के लायक नहीं है। अभी तो हमें पावन दुनिया में चलना है। स्वयं भगवान पतित पावन हम बच्चों को पावन बनाने आए हैं। तो अभी हमें पुरुषार्थ कर श्रीमत पर चलकर स्वयं को पावन बनाना है। दूसरी पॉइंट में परमात्मा ने प्रश्न पूछा, बाप अपने बच्चों को उन्नति की कौन सी एक युक्ति बताते हैं। हर पिता चाहता है कि उसका बच्चा उन्नति को प्राप्त करे, तो यह तो परम पिता है। वह भी चाहते हैं कि हम बच्चे सदैव उन्नति को प्राप्त करें। तो ऐसी कौन सी युक्ति है? तो परमात्मा ने समझाया, बच्चे तुम आज्ञाकारी बन बाबा की मत पर चलते रहो। बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं, अर्थात शिव पिता और ब्रह्मा पिता दोनों ही साथ साथ हैं। इसलिए अगर इनके कहने से कुछ नुकसान भी हुआ तो भी रिस्पॉन्सिबल परमात्मा है, सब ठीक कर देगा। तुम अपनी मत नहीं चलाओ। कई बार भगवान की मत सुनकर या प्रजापिता ब्रह्मा की मत सुनकर हम सोचते हैं कि ये प्रैक्टिकल नहीं है। हम तो संसार में रहते हैं, समाज में रहना पड़ता है, हमें प्रैक्टिकल बनना होगा, और इस कारण हम अपनी मत चला देते हैं। परंतु परमात्मा ने यह गारंटी दी है, अगर पिताश्री ब्रह्मा से ऐसी कोई मत दी जाती है जिससे अगर नुकसान भी हो जाए, तो उसको ठीक करने वाला शिव पिता बैठा है, वह सब कुछ ठीक कर देगा। हमें तो यही सावधानी रखनी है कि हमें अपनी मन मत को नहीं चलाना है। जितना हम संपूर्ण श्रीमत पर चलेंगे, उतना हमारी उन्नति होगी। शिव बाबा की मत समझकर चलते रहो तो बहुत उन्नति होगी। तीसरी पॉइंट में परमात्मा ने पुरुषार्थ समझाया। परमात्मा ने कहा, बंधन काटने की युक्ति रचनी है, जिगरी परमात्मा से प्रीत रखनी है। संसार के संबंध के जो बंधन है उसको काटने हैं, देह के जो बंधन है उसको काटने हैं, कर्म के जो बंधन है उसे काटने हैं, मन के जो बंधन है उसको काटने हैं। तो यह सभी बंधनों को काटने की युक्ति रचनी है। उसके लिए परमात्मा ने कहा कि एक परमात्मा से अगर जिगरी प्यार होगा, स्नेह होगा, तो वह स्वतः ही सर्व बंधन काट देता है। परमात्मा का सबको पैगाम देना है, सबका कल्याण करना है। दुरांदेशी बुद्धि से इस बेहद के खेल को समझना है। दुरांदेशी बुद्धि अर्थात जो बातों को दूर तक देख सकता है, फोर्सी कर सकता है, तो हमें अपने इस बुद्धि रूपी नेत्र से विशाल बेहद के खेल को समझना है। बेगर टू प्रिंस बनने की पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। यह पढ़ाई इतनी वंडरफुल है जो स्वयं भगवान हमें पढ़ाते हैं और हमें
बेगर टू प्रिंस बनाते हैं, जो अभी कलयुग में हम साधारण मनुष्य बन चुके हैं, उनको सतयुगी राजकुमार राजकुमारी बनाते हैं। नर को नारायण बनाते हैं, नारी को श्री लक्ष्मी के समान बनाते हैं। तो हमें सदैव इस पढ़ाई पर ध्यान रखना है, याद का सच्चा सच्चा चार्ट रखना है कि 24 घंटे में हम परमात्मा को कितना समय याद करते हैं, कितना दिल से याद करते हैं। यह है याद का चार्ट। जितना हम आत्मा और परमात्मा की स्मृति में रहते हैं, जितना परमात्मा की शिक्षाओं को याद करते हैं, परमात्मा से प्राप्त होने वाली प्राप्तियों को याद करते हैं, उतना ही हम सर्वश्रेष्ठ बनते जाते हैं। तो यह याद का चार्ट उन्नति का साधन बन जाता है। चौथी पॉइंट में परमात्मा ने वरदान दिया। परमात्मा ने कहा, सत्यता के आधार पर एक परमात्मा को प्रत्यक्ष करने वाले निर्भय अथॉरिटी स्वरूप भव। परमात्मा ने समझाया कि सत्यता ही प्रत्यक्षता का आधार है। परमात्मा को प्रत्यक्ष करने के लिए निर्भय और अथॉरिटी स्वरूप बनकर बोलो, संकोच से नहीं, क्योंकि यह ज्ञान हमने नहीं दिया, यह परमात्मा का ज्ञान है। जब परमात्मा स्वयं आकर अपना परिचय सुनाते हैं, तो वह परिचय सर्व को देने में क्या संकोच। जब अनेक मत वाले सिर्फ एक बात को मान लेंगे कि हम सबका पिता एक है और वही अब कार्य कर रहे हैं, हम सब एक की संतान एक है और यह एक ही यथार्थ है, तो विजयी का झंडा लहर जाएगा। इसी संकल्प से मुक्ति धाम जाएंगे और फिर जब अपना अपना पार्ट बजाने आएंगे, तो पहले यही संस्कार इमर्ज होंगे कि गॉड इज़ वन। यही गोल्डन एज की स्मृति है। तो हमने जो अब तक सुना है कि परमात्मा सर्वधर्म की आत्माओं के पिता है, जब सर्वधर्म की आत्माएं एक पिता को स्वीकार कर लेंगी, एक पिता को पहचान लेंगी और उसके नाते हम सभी एक परिवार के हैं, जब यह बात प्रत्यक्ष हो जाएंगी, उस समय प्रत्यक्षता का झंडा लहराएगा और परमात्मा सर्व आत्माओं के समक्ष प्रत्यक्ष हो जाएंगे। 5वीं पॉइंट में परमात्मा ने समझाया, सहन करना ही स्वयं के शक्ति रूप को प्रत्यक्ष करना है। जो सहन करता है वही सहनशाह बनता है। अर्थात सहन करना कमजोरी नहीं है, परंतु शक्ति स्वरूप को प्रत्यक्ष करना है। जब हम सहन करना अपनी कमजोरी बना देते हैं, तब हमें वह कमज़ोर बना देती है। तभी हम सहन करते हुए रोते हैं कि मुझे ही सहन करना पड़ता है, मेरा ही भाग्य ऐसा है। परंतु जब हम सहन करना भगवान की आज्ञा समझकर स्वयं में शक्ति भरते हैं, तो यही सहनशीलता हमारी सहन शक्ति बन जाती है। तो आज परमात्मा ने 5 बातें हम आत्माओं को समझाई। सर्वप्रथम परमात्मा ने समझाया कि यह पतित दुनिया एक पुराना गांव है, यह तुम्हारे रहने लायक नहीं। तुम्हें अब नई पावन दुनिया में चलना है। दूसरी पॉइंट में परमात्मा ने प्रश्न पूछा कि बाप अपने बच्चों को उन्नति की कौन सी एक युक्ति बताते हैं। तो परमात्मा ने समझाया, बच्चे तुम आज्ञाकारी बन, बाप दादा की मत पर चलते रहो। बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं, इसलिए अगर
इनके कहने से कुछ नुकसान भी हुआ तो भी रिस्पॉन्सिबल बाप है, सब ठीक कर देगा। तुम अपनी मत नहीं चलाओ, शिव बाबा की मत समझकर चलते रहो तो बहुत उन्नति होगी। तीसरी पॉइंट में परमात्मा ने पुरुषार्थ समझाया कि बंधन काटने की युक्ति रचनी है, जिगरी बाप से प्रीत रखनी है, बाप का सबको पैगाम दे, सबका कल्याण करना है। दुरानदेशी बुद्धि से इस बेहद के खेल को समझना है। बेगर जो प्रिंस बनने की पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। याद का सच्चा सच्चा चार्ट रखना है। चौथी पॉइंट में वरदान दिया, सत्यता के आधार पर एक बाप को प्रत्यक्ष करने वाले निर्भय अथॉरिटी स्वरूप भावा। और पांचवी पॉइंट में समझाया कि सहन करना ही स्वयं की शक्ति रूप को प्रत्यक्ष करना है। तो आओ चलते हैं अनुभूति की ओर। ओम शांति। मैं आत्मा मस्तिष्क के मध्य में रहने वाली चैतन्य शक्ति हूँ। इस शरीर को चलाने वाली कर्म इंद्रियों के माध्यम से कर्म कराने वाली मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं आत्मा नई दुनिया में चलने के लिए स्वयं को लायक बना रही हूँ। नई सोच, नई दृष्टि, नई वृत्ति, नए कर्मों को धारण कर अपने जीवन में नवीनता लाने वाली पावन पुण्य आत्मा हूँ। मैं आत्मा परमात्मा शिक्षाओं को धारण कर अपने आप को योग्य बना रही हूँ। परमात्मा पिता की याद मुझ आत्मा को सर्व गुणों से संपन्न बना रहे हैं। मैं आत्मा संसार के समक्ष सैंपल और एग्जाम्पल हूँ। स्वयं के मन, वचन और कर्म से परमात्मा को प्रत्यक्ष करने वाली हूँ। निर्भयता मुझ आत्मा का गुण है। निर्भयता का आधार सत्यता है। आज से मैं आत्मा संकल्प करती हूँ कि सदैव सत्यता का मार्ग अपनाऊंगी।
सत्य संदेश सुनाऊंगी। परमात्मा के साथ सतयुग की स्थापना करूंगी। ओम शांति शांति शांति।